जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे मार्च 2024 में केमिस्ट्री का होने वाला पेपर जो कि 6 मार्च को हुआ। और इसमें कौन से सवालात आए, एमसीक्यूज की बनाएंगे और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे कौन कौन से आए। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सवाल जो हैं वो किए गए। सवाल किया गया कि कोल के अंदर 70% अगर कार्बन हो तो वो कौन सी क्वालिटी का जो है वो कोल होता है। तो प्यारे बच्चों, 60% अगर कोयला हो, कार्बन हो तो वो पीट होता है, 70% हो तो वो लिग्नाइट होता है। लिहाजा ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया इन वाटर। कौन सी गैस जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो उसका जवाब है क्लोरीन गैस। एंड इस अमल को हम क्लोरीनेशन ऑफ वाटर भी जो है वो कहते हैं। उसके बाद सवाल आया जी, बहुत से अमाइनो एसिड्स आपस में मिल जाएंगे तो फिर वो क्या बना देंगे। तो प्यारे बच्चों, अमाइनो एसिड्स हमेशा आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर है जी केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड आ गया, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। तो HNO3 जो है वो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है। फिर पूछा गया कि परसेंटेज बताएं जी आर्गॉन की हवा में कितनी है। तो बिल्कुल कसीर सी मकदार है, कम सी मकदार है, और जो कि इशारिया 0.93% जो है इसका जवाब होगा। तो इसका जवाब लगा लें आप 0.93%, क्योंकि 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो 21% तक जो है वो आपको मिलेगी। प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो किया जा रहा है वो ये है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो क्या बना देता है। तो आपको कैल्शियम तो क्या बना देता है इसका जो है हम जवाब देखते हैं। जब इसको आप गर्म करते हैं तो इसमें से सोडियम कार्बोनेट जो है वो बाहर आ जाता है और साथ वाटर जो है वो आउट हो जाता है। तो लिहाजा इसका जो सही जवाब होगा, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट हो जाता है। मैंने वाटर लिख दिया। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम, अब सोडियम कार्बोनेट तो यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ, तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर है बॉन्ड बिटवीन लिविस बेस एंड लिविस एसिड। लिविस बेस और लिविस एसिड में कौन सा बॉन्ड जो है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरह बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया और अमोनिया हो गया, अगर ये आपस में मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो इनके दरमियान जो एक इलेक्ट्रॉनी जोड़ा है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम दी नाइट्रोजन टू ब्रोमीन। तो लिहाजा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद सवाल किया जा रहा है जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन क्या होगा। तो ये 2N वाला होगा, CN2N H2N। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ही सही माना जाएगा। उसके बाद सवाल किया गया जी सोर्सेज ऑफ ग्लैक्टोज जो हैं वो क्या होंगे। ग्लैक्टोज कहाँ से मिलेगा आपको। तो सेलुलोज, कॉटन से, राइस से या फ्रूट से। तो आई थिंक फ्रूट से जो है वो आपको ग्लैक्टोज मिलेगा। चावल सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉटन है, और सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हम कह सकते हैं। तो ग्लैक्टोज का सोर्स जो है वो आपको फ्रूट से मिलेगा। राइस आपको कह लें कि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड्स मिलेंगे। ये भी कॉटन भी प्योर यू नो एक सेलुलोज की शक्ल है। कॉटन एक पॉलीसेक्राइड है, सेलुलोज ये खुदा आ गया अब यहाँ पे। उसके बाद अ डिजीज़ दैट कॉजेज बोथ टूथ एंड बोन डैमेज, यानी टूथ भी डैमेज होगा और बोन भी डैमेज होगी, वो कौन सी डिजीज़ है। तो उसमें आप ज़्यादा अगर फ्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लोरोसिस की बीमारी जो है वो आपको हो सकती है। ये वाटर बॉर्न डिजीज़ में बताया गया था। अगर क्यूसी जो है वो लेस देन केसी है तो क्या होना चाहिए। देखें, अब क्यूसी बेसिकली कह लें कि एक ऐसी मदर वैल्यू होती है जो कि केसी एक मदर वैल्यू होती है, और क्यूसी का ज़्यादा होना या कम होना में इंडिकेट करता है कि रिएक्शन की साइड पे जाएगा। अब क्यूसी जो है वो लेस है तो डेफिनेटली रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। तो लिहाजा हम फॉरवर्ड को यहाँ पे लेंगे। तो डेफिनेटली अब फॉरवर्ड के लिए हमेशा आपको पता है लेफ़्ट टू राइट की कंपेन होती है, तो लिहाजा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल किया जा रहा है जी इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ जो हैं वो क्या हैं। तो अर्थ से जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रही हैं, उनको कौन एब्जॉर्ब करता है। मतलब इंफ्रारेड जब आती हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आती हैं, लेकिन टकरा कर इंफ्रारेड बन जाती हैं, IR बन जाती हैं। उनको एब्जॉर्ब कौन करता है। तो वाटर वेपर्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको एब्जॉर्ब करने में कामयाब रहती है। सो इसका जवाब भी ए होगा। तो जिन्होंने बच्चों ने ये जवाब लगाए उनके तो आ जाएंगे 12/12। जिन्होंने कोई गलती कर दी तो डेफिनेटली कमी वाक़या रहेगी नंबरों में। चलें अब शॉर्ट की तरफ आ जाते हैं। शॉर्ट कौन कौन से पूछे गए। तो आसान से शॉर्ट थे। लॉ ऑफ मैस एक्शन पूछ लिया गया, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में फ़र्क पूछ लिया गया, फोर्स थ्योरी
वाइटल फोर्स थ्योरी आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसके बारे में पूछ लिया गया। वैसे होलर ने इसको प्रपोज किया था, आपको याद होगा, और रीज़न देने थे नेफ्थलीन जो है वो मोथबॉल्स में इस्तेमाल होता है। ये मोथबॉल्स होती हैं जो फरनैल की गोलियाँ होती हैं, तो इसमें वो आपको पता है परवाने वगैरह मारने के या कीड़े मकोड़े मारने के लिए पेटियों में हम रख देते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूली ऑफ थायोफीन पायरिडिन को पूछ लिया गया, ये तो बड़ा मशहूर सा सवाल है। उसके बाद ये करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के, बड़ा आसान सा पेपर लग रहा है सेकंड टाइम का मुझे। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर सवाल आ गया। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल किया गया कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिड को हम कौन से फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, एसिड्स का बताएं। तो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए सल्फेट के और नाइट्रेट दोनों ले लें आप, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। टू यूज़ ऑफ पीएच बता दें, बायोलॉजिकल केमिकल इक्वेशन बता दें, ग्लूकोज की सोर्सेज ऑफ ऑयल्स बता दें। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल ये किया गया है कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर क्यों है, ये वाटर से सवाल आ गया। फंक्शंस ऑफ फर्टिलाइजर्स आ गया, जॉइंडस आ गया, सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आ गया, एसिड रेन आ गया, ओर्स आ गया, ब्लिस्टर कॉपर आ गया, केरोसिन ऑयल के यूज़ आ गया, स्लैग आ गया, स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर स्लैग बनता है, आपको पता है। अब आते हैं ज़रा बड़े अहम और एक इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ पे टीचर्स अमूमन बच्चों को गाइड करते हैं कि लॉन्ग कौन कौन से आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बच्चों को गाइड किया वही आए। लिविस बेस के ऊपर बात आ गई, लिविस एसिड के ऊपर बात आ गई, और उसके अलावा बात आ गई आपकी कि आपने प्रिडिक्शन बतानी थी एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन की। उसके बाद वाटर पोल्यूशन के ऊपर सवाल आ गया और इंडस्ट्रियल वेस्ट का इसमें क्या किरदार है वो बताना था। फिर वाइटामिन की टाइप्स आ गई, सॉल्वे प्रोसेस के स्टेप्स आ गए। स्टेप्स में ये होता है ना कि कार्बोनेशन टावर, कार्बोनेशन ऑफ दी अमोनिकल लिक्वर, अमोनिकल ब्राइन सॉरी, और फिर कैल्सिनेशन, और फिर फिल्ट्रेशन, ठीक है, और फिर वो अमोनिया रिकवरी टावर, ये जो बड़ी हेडिंग्स लिखी थी सॉल्वे प्रोसेस में वो है। उसके बाद फिर ये आ गया जी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स था, तो उसमें मैंने आपको बताया था हाइड्रोजनेशन से आप प्रिपेयर कर सकते हो अल्कीन्स को, और रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड से आप प्रिपेयर कर सकते हो अल्कीन को। तो ये हमारा पेपर था, होप सो आपने सारा समझ लिया होगा। तो इस चैनल पे आपको सारे वक्तन फ़वक्तन पेपर मिलते रहेंगे सारे बोर्ड्स के, और जनरल साइंस का जो सेकंड ग्रुप का पेपर है वो भी हम आपको बताएंगे, और फर्स्ट ग्रुप का पेपर है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियोस में चले जाएं चैनल की, वहाँ से मिल जाएगा आपको, टॉप पे वही वीडियोस पहले लगी होंगी, या फिर आपको प्लेलिस्ट मिलती है हर चैनल की, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पास पेपर्स की बनाई हुई है, और इसके अलावा गेस्ट पेपर्स की बनाई हुई है एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारा ही मामला चल रहा है। तो वहाँ पर आप वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में भी अभी आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मौजूद है, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, या कोने में आपको ऊपर आई बटन नज़र आ रहा है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ ज़राए बनाए हैं जहाँ से आप अपने मुतलका बुक की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और अपने डाटे को हासिल कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आप हमारे साथ एक्टिवली ज्वाइन रहेंगे। इसके अलावा ये आपने कोई वीडियो देखनी है तो आप एंड पे सर्च बार के ऊपर जीएस एकेडमी आगे लिख दें और आपको हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से वीडियो मिल जाएगी। सो ये था हमारा आज का पेपर केमिस्ट्री का। होप्स आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अपना ख्याल रखना है इस चैनल का भी, और मज़ीद नेक्स्ट आपका फिजिक्स का पेपर है, उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। सारे इसके MCQs और न्यूमेरिकल्स हमने करवाए हुए हैं। तो सर अली का माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत काम है, आप उसको देख सकते हैं और मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। टाइम लाइन भी बनाई हुई है, मतलब कोई आपको लेट से पहले 2-3 न्यूमेरिकल आते हैं तो आप एग्जैक्ट चौथे न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में एक टाइमलाइन कोड दिया होता है, वहाँ पे क्लिक करके चौथा न्यूमेरिकल आप फ़ौरन देख सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।